नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए सेशन में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं वोकैब का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो आज का आपका जो पहला वर्ड है वो है आपका सिनोनिम बताना है आपको ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट का सिनोनिम जो है वो हमें बताना है। तो ऑनेस्ट का जो मीनिंग होता है वो ईमानदार होता है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ट्रुथफुल। ट्रुथफुल जो होगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके और सिनोनिम देखिए सिंसियर हो गया, अपराइट हो गया, सभी जो है ऑनेस्ट के सिनोनिम होंगे। अगला जो है इसके एंटोनिम होंगे डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल और फ्रॉडलेंट। ये सभी जो है ऑनेस्ट के एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका डिसऑनेस्ट जो दिया है उसका मतलब बेईमान होता है। तो इसके सिनोनिम होंगे डिसीटफुल हो गया, फ्रॉडलेंट हो गया, करप्ट हो गया। ये सभी जो है बेईमान के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है डिसीप्टफुल। डिसीप्टफुल जो है कपटी होता है। तो इसका सिनोनिम होगा डिसऑनेस्ट, फ्रॉडलेंट, मिसलीडिंग। ये सभी जो है डिसीटफुल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट मतलब होगा धोखेबाज। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डिसीटफुल हो गया, डिसऑनेस्ट, करप्ट। ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का जो है सिनोनिम बताना है। तो ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा करेजियस। करेजियस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसके सिनोनिम देखते हैं बोल्ड हो गया, वैलिएंट हो गया। ये सभी जो है ब्रेव के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है एंटोनिम देखेंगे। एंटोनिम जो है ब्रेव का कावर्डली होगा, टिमिड हो गया, फियरफुल होगा। कावर्डली का मतलब कायर होता है। इसका जो सिनोनिम होगा टिमिड हो गया, फियरफुल हो गया, वीक हार्टेड हो गया। अगला जो है टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक होता है। डरपोक का सिनोनिम होगा कावर्डली, शाई, फियरफुल। फियरफुल ये सभी टिमिड के सिनोनिम होगा। अगला फियरफुल। फियरफुल मतलब भयभीत होता है। इसका सिनोनिम होगा अफ्रेड होगा, टिमिड होगा, कावर्डली होगा। ये सभी इसका फियरफुल का सिनोनिम होगा। अगला जो है सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का सिनोनिम होगा एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, पुराना। तो ओल्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम। अगला जो है सिनोनिम जो होंगे एंशिएंट के और ओल्ड हो गया, एंटीक हो गया, प्राइमिटिव हो गया। ये सभी जो है सिनोनिम के एंशिएंट के सिनोनिम होंगे। अगला जो है एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। मॉडर्न हो गया, न्यू हो गया, रिसेंट हो गया। सभी जो है एंटोनिम हो जाएंगे इसके। अगला जो है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक होगा। तो इसका जो सिनोनिम होगा कंटेम्परेरी हो गया, करंट हो गया, लेटेस्ट हो गया। न्यू का सिनोनिम होगा फ्रेश, रिसेंट, नोवेल। रिसेंट का सिनोनिम हो जाएगा न्यू हो गया, फ्रेश हो गया, करंट हो गया। ये सभी रिसेंट का सिनोनिम होगा। अगला जो है हमें एक्सपेंड का सिनोनिम बताना है। एक्सपेंड मतलब फैलाना या बढ़ाना होता है। तो इनलार्ज इसका जो है इनलार्ज इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके और सिनोनिम देखते हैं। एक्सटेंड हो गया, इंक्रीज हो गया। सभी जो है सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपेंड के। अगला जो है एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिड्यूस, श्रिंक। ये सभी हो जाएंगे इसके सिनोनिम एंटोनिम। अगला जो है कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का सिनोनिम होगा श्रिंक हो गया, रिड्यूस, कंप्रेस। अगर रिड्यूस का सिनोनिम हो जाएगा डिक्रीज हो गया, लेसन हो गया, डिमिनिश हो गया। सभी जो है रिड्यूस के सिनोनिम होंगे। श्रिंक इसका कॉन्ट्रैक्ट, रिड्यूस, डिक्रीज। ये सभी जो है श्रिंक के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है सिनोनिम ऑफ जनरस। जनरस का सिनोनिम चाहिए हमको। जनरस मतलब उदार होता है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा काइंड हो जाएगा। काइंड जो है जनरस का सिनोनिम हो जाएगा। और इसके सिनोनिम लिबरल हो गए, जैसे चैरिटेबल हो गया। इसका एंटोनिम देखेंगे तो सेल्फिश, स्टिंगी और माइजरली। ये सभी जो हैं इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेल्फिश का सिनोनिम देखेंगे सेल्फ सेंटर्ड, एगोटिस्टिकल, मीन। स्टिंगी का सिनोनिम होगा माइजरली, टाइट फिस्टेड, मीन। अगला माइजरली का सिनोनिम हो जाएगा स्टिंगी, टाइट फिस्टेड, मीन। अगला जो है अबंडेंट का सिनोनिम देखें। अबंडेंट का सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल जो है अबंडेंट का जो है
सिनोनिम हो जाएगा। अगला और देखेंगे एम्पल हो गया, कॉपियस हो गया, सभी जो है अबंडेंट के सिनोनिम होंगे। अब जो है हम एंटोनिम देखेंगे। एंटोनिम होगा स्कार्स हो गया, रेयर हो गया, इनसफिशिएंट, ये सभी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। स्कार्स मतलब कमी, स्कार्स का सिनोनिम देखेंगे। रेयर हो गया, लिमिटेड हो गया, इनसफिशिएंट हो गया। रेयर का सिनोनिम होगा स्कार्स हो गया, अनकॉमन हो गया, इनफ्रीक्वेंट हो गया। अगला जो है इनसफिशिएंट का एंटोनिम सिनोनिम देखेंगे तो इनडेक्वेट हो गया, डिफिशिएंट हो गया, स्कार्स हो गया। अगला आपका पूछा है सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट। एक्यूरेट का सिनोनिम देखेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट हो जाएगा, इसका सिनोनिम होगा एक्यूरेट का एग्जैक्ट, करेक्ट, प्रिसाइज, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखेंगे तो इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, इनएक्यूरेट हो गया, ये सभी जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इनकरेक्ट मतलब गलत होता है। इनकरेक्ट का जो सिनोनिम होगा रॉन्ग हो गया, इनएक्यूरेट हो गया, एरनेस हो गया, ये सभी जो है इनकरेक्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। रॉन्ग का सिनोनिम होगा इनकरेक्ट, फॉल्स, मिस्टेकन। और इनएक्यूरेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनकरेक्ट, रॉन्ग, इरोनियस। अगला जो है सिनोनिम देखेंगे काम का सिनोनिम होगा पीसफुल। पीसफुल मतलब शांत होगा, काम मतलब शांत। पीसफुल के अगर सिनोनिम देखते हैं तो क्वाइट हो गया, सेरेन हो गया, सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम होगा एंग्री, फ्यूरियस, एजिटेटेड, ये सभी जो है काम का एंटोनिम हो जाएगा। एंग्री का सिनोनिम देखेंगे तो फ्यूरियस हो गया, अनॉयड हो गया, मैड हो गया। अगला जो है फ्यूरियस का सिनोनिम देखेंगे तो एंग्री हो गया, इनरेज्ड हो गया, मैड हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम हो गए। एजिटेट का सिनोनिम देखेंगे तो डिस्टर्ब्ड हो गया, नर्वस हो गया, अपसेट हो गया, ये सभी जो है एजिटेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला पूछा है डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम पूछा है। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा हार्ड वर्किंग हो जाएगा। हार्ड वर्किंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट और देखेंगे तो इंडस्ट्रियस हो गया, एसिडुअस हो गया। इसके एंटोनिम देखेंगे तो लेजी, आइडल, नेग्लिजेंट हो गया, ये सभी जो है एंटोनिम हो जाएंगे डिलीजेंट के। अगला जो है लेजी। लेजी का सिनोनिम देखेंगे तो आइडल हो गया, स्लगिश हो गया, इंडोलेंट हो गया, ये सभी जो है लेजी का सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो है आइडल। आइडल में निष्क्रिय होगा। आइडल का सिनोनिम होगा लेजी, इनएक्टिव, स्लगिश। अगला नेग्लिजेंट का सिनोनिम हो जाएगा केयरलेस हो गया, रेकलेस हो गया, इररेस्पॉन्सिबल हो गया, सभी जो है नेग्लिजेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है ईगर का सिनोनिम होगा एंथुसिएटिक। इनसिएटिक ये जो होगा इसका सिनोनिम हो जाएगा एंथुसिएटिक, कीन, एक्साइटेड, ये सभी जो है ईगर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ईगर का एंटोनिम देखेंगे तो रिलक्टेंट हो गया, अनविलिंग हो गया, इंडिफरेंट हो गया, सभी एंटोनिम हो जाएंगे ईगर के। अगला जो है रिलक्टेंट का सिनोनिम होगा अनविलिंग होगा, हेजिटेंट हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, ये सभी रिलक्टेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अनविलिंग के सिनोनिम देखेंगे तो रिलक्टेंट हो गया, हेजिटेंट हो गया, रेजिस्टेंट हो गया। अगला इंडिफरेंट का सिनोनिम होगा अनइंटरेस्टेड, अपैथेटिक और अनकंसर्न्ड, ये सभी जो है इंडिफरेंट के इधर जो है सिनोनिम होंगे। अगला जो है फ्रेजाइल का सिनोनिम देखना है। फ्रेजाइल का सिनोनिम, फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा डेलिकेट। डेलिकेट जो है फ्रेजाइल का सिनोनिम हो जाएगा। इसके सिनोनिम देखेंगे डेलिकेट हो गया, ब्रेकेबल हो गया, वीक हो गया, सभी जो है डेलिकेट फ्रेजाइल के सिनोनिम होंगे। इसके एंटोनिम होगा स्ट्रॉन्ग, टफ, स्टर्डी, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग का जो है सिनोनिम होगा पावरफुल हो गया, रोबस्ट हो गया, टफ हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। टफ का सिनोनिम होगा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, स्टर्डी। स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और स्टर्डी जो है टफ का सिनोनिम होगा। सिनोनिम्स स्टर्डी का सिनोनिम होगा स्ट्रॉन्ग, टफ, रॉबस्ट। टफ, रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग, ये सभी जो है स्टर्डी के सिनोनिम है। अगला सिनोनिम होगा जनरस। जनरस का सिनोनिम हो जाएगा
लिबरल, लिबरल जो है जनरस का सिनोनिम हो जाएगा। और सिनोनिम इसके देखते हैं तो काइंड हो गया, चैरिटेबल हो गया, ये सभी जो है जनरस के सिनोनिम हो जाएंगे। सेल्फिश इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्टिंगी, माइजरली, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड, मीन, ईगोइस्टिकल, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है स्टिंग, स्टिंग मतलब कंजूस, इसका जो सिनोनिम होगा माइजरली, मीन, टाइट फिस्टेड होगा। अगला जो है सिनोनिम माइजरली का सिनोनिम हो जाएगा स्टिंगी, मीन, टाइट फिस्टेड। अगला जो बनाना हमें सिनोनिम्स ऑफ ऑनर, ऑनर का सिनोनिम बताना। ऑनर मतलब सम्मान होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान होता है, और ऑनर मतलब भी सम्मान होता है। तो इसके और सिनोनिम देखेंगे तो एस्टीम हो गया, प्रेस्टाइज हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम इसका होगा डिस्ग्रेस, शेम, डिसऑनर। अगला जो है आपका देखेंगे डिसग्रेस, डिसग्रेस मतलब अपमान करना, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा शेम हो गया, डिसऑनर हो गया, ह्यूमिलिएशन हो गया, ये सभी जो है सिनोनिम हो जाएंगे इसके। शेम का जो सिनोनिम होगा डिसग्रेस हो गया, ह्यूमिलिएशन हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का सिनोनिम हो जाएगा डिसग्रेस, शेम, ह्यूमिलिएशन। अगला जो बताना है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का सिनोनिम बताना हमें, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लेवर, क्लेवर मतलब बुद्धिमान या चालाक। अगला जो हो जाएगा इसका सिनोनिम क्लीवर हो गया, स्मार्ट, ब्राइट, ये सभी जो है इंटेलिजेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। अब इंटेलिजेंट के एंटोनिम देखेंगे तो फुलिश हो गया, स्टूपिड हो गया, डल हो गया, सभी जो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फुलिश, फुलिश का मतलब फुल का सिनोनिम देखेंगे तो स्टूपिड हो गया, सिली हो गया, इडियोलेटिक हो गया। अगला जो है स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख हो गया, इसका जो सिनोनिम होगा फुलिश हो गया, डल हो गया, सिली हो गया। डल का सिनोनिम देखेंगे तो स्टूपिड, स्लो, अनइंटेलिजेंट, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है सिनोनिम ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, न्याय का सिनोनिम जो है फेयरनेस होता है। फेयरनेस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम फेयरनेस, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी। अगला जो इसका एंटोनिम होगा इनजस्टिस हो गया, बायस हो गया, अनफेयरनेस हो गया। अगला जो इसका इनजस्टिस है, इनजस्टिस का सिनोनिम हो जाएगा अनफेयरनेस, बायस, ऑपरेशंस। अगला बायस का जो होगा पक्षपात, बायस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिजिडियस, रिजुडाइज और पार्शियलिटी, अनफेयरनेस। अगला जो है अनफेयरनेस का जो सिनोनिम हो जाएगा इनजस्टिस हो गया, बायस हो गया, इनजस्टिस, बायस, पार्शियल, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये रहे आज के आपके 15 वोकैब, 15 वोकैब जिसके हमने 15 गुणे 4 यानी 60 वर्ड्स हमने देख लिए हैं आज। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, एक और नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।